एक बड़ा सवाल इन दिनों चर्चा का विषय है और वो है कि क्या 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले गैर बीजेपी दलों के बनाए INDIA गठबंधन को अरविंद केजरीवाल छोड़ देंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लेकर ही चर्चा कई समय से चल रही है। हालांकि बेंगलुरु की बैठक में वो शामिल जरूर हुए थे, सोनिया गांधी ने डिनर पार्टी दी थी, उसमें भी वो दिखाई पड़े थे। लेकिन इस वक्त जिस तरीके की तस्वीर और जिस तरीके की तलखी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के दिखाई पड़ रही है, ये सवाल लाजमी हो जाता है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले INDIA के गठबंधन के साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल होंगे। ये सवाल क्यों अचानक उठ रहा है, क्यों इसकी चर्चा इतनी ज्यादा हो रही है, ये सब हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताते हैं कि अमित शाह का वो बयान जिसने कि अरविंद केजरीवाल का जिक्र ऐसा कर दिया कि उनका एक बड़ा दावा ये सवाल पूछने के लिए मजबूर करने लगा कि क्या अरविंद केजरीवाल INDIA के साथ हैं। दरअसल संसद में दिल्ली सेवा विधेयक पेश करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने दावा किया कि विपक्षी दलों को इस बात का डर था कि यदि उन्होंने इस बिल पर अरविंद केजरीवाल की बात नहीं मानी तो वो INDIA के गठबंधन को छोड़कर चले जाएंगे। उन्होंने विपक्षी दलों का गठबंधन जरूरी नहीं, मजबूरी का गठबंधन बताया। अमित शाह ने यह भी कहा कि दिल्ली सेवा विधेयक के संसद में पास होने के बाद अरविंद केजरीवाल विपक्षी दलों का साथ छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा होगा? दिल्ली सेवा विधेयक पर कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों को अपने पक्ष में लाने के बाद क्या अरविंद केजरीवाल के पास गठबंधन छोड़ने का कोई बहाना होगा? सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि वो ऐसा क्यों करेंगे। आपको बता दें कि विपक्षी दलों की पटना में बैठक से पहले ही आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर सभी दलों को साथ लाने का अभियान चलाया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आप के सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा एक साथ कई दलों के लोगों से मिलते दिखाई पड़ रहे थे, समर्थन मांगते दिखाई पड़ रहे थे। अंतिम समय तक कांग्रेस का रुख साफ नहीं होने पर अरविंद केजरीवाल ने पटना बैठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक शामिल नहीं हुए, दिल्ली लौट आए। उसी समय यह साफ हो गया कि यदि बेंगलुरु बैठक के पहले कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया तो हो सकता हो INDIA के गठबंधन से बाहर दिखाई पड़े। किंतु परंतु के बाद कांग्रेस ने बड़े हित को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सेवा विधेयक का विरोध करने का निर्णय किया और अरविंद केजरीवाल के गठबंधन में बने रहने का रास्ता साफ हो गया। लेकिन क्या इतना सब करने के बाद भी केजरीवाल के पास गठबंधन छोड़ने का कोई विकल्प है? ये चर्चा क्यों हो रही है? इस पूरे मामले पर राजनीतिक विश्लेषक क्या कहते हैं, किस नजरिए से वो इसको देखते हैं, ये हमने पड़ताल करने की कोशिश की। अमर उजाला की टीम ने अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में कुछ राजनीतिक विश्लेषकों से बात की। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल अब तक अपनी हर बात गठबंधन से मनवाने में कामयाब हुए हैं। ऐसे में अब उनके पास गठबंधन को छोड़कर बाहर जाने का कोई कारण दिखता नहीं है। जहां तक लोकसभा चुनाव में सीटों पर समझौते की बात है तो सभी लोग जानते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में ही अरविंद केजरीवाल किसी भी कीमत पर कांग्रेस के गठबंधन में रहना चाहते थे। बीजेपी को हराने के लिए इसे वो बेहद जरूरी बता रहे थे। ऐसे में इस बार INDIA के गठबंधन के तले ये अगर साथ हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल पहले भी इसकी आवश्यकता समझते थे। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि दोनों दलों में पंजाब में सीटों के तालमेल पर कुछ उलझन आ सकती है। कांग्रेस के लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन के दम पर तो आम आदमी पार्टी विधानसभा में अपने बेहतर प्रदर्शन के दम पर ज्यादा सीटों को मांग करने के लिए तैयारी कर रही है। लेकिन अब तक हर मामले पर बड़ा दिल दिखाती आई कांग्रेस इस मामले में कोई रास्ता निकालेगी या नहीं। यानी जो पूरा मैटर है अगर वो फंसता भी है तो वो सीट शेयरिंग के टाइम पर दिखाई पड़ेगा। वहीं इस बार अरविंद केजरीवाल पर भी हर बात पर न अड़ने का दबाव होगा, क्योंकि विपक्षी दलों के बड़े नेता शरद पवार हों, लालू यादव हों, नीतीश कुमार हों, उन सब पर भी ये दबाव बनाने में सफल हो सकते हैं कि नई परिस्थिति में उन्हें भी कांग्रेस की बात सुननी चाहिए। दोनों दलों में इस पर समझौता भी हो सकता है, लिहाजा उन्हें यह लगता है कि अरविंद केजरीवाल INDIA का गठबंधन छोड़ सकते हैं। ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा करने से अरविंद केजरीवाल को भी कुछ हासिल नहीं होगा और नुकसान भी होगा, लिहाजा वो भला ये करेंगे क्यों। वहीं आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका कक्कड़ ने अमर उजाला से बातचीत की और कहा कि विपक्षी एकता को तोड़ने की अमित शाह की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। पूरा देश देख रहा है कि जब से INDIA का गठबंधन बना है बीजेपी के नेता परेशान हैं। उन्हें इस गठबंधन से निपटने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। यही कारण है कि वो कभी नीतीश कुमार तो कभी अरविंद केजरीवाल को लेकर भ्रम फैलाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है और 2024 में बीजेपी को हराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब चूंकि आम आदमी पार्टी
की तरफ से ये बात कही जा चुकी है। तो इसलिए ये सवाल यही खत्म हो जाता है कि क्या INDIA का गठबंधन अरविंद केजरीवाल छोड़ेंगे, क्योंकि गठबंधन छोड़ने के बाद उन्हें ऐसा कुछ फायदा होता भी नहीं दिखाई पड़ रहा है और गठबंधन के साथ रहने में भविष्य का फायदा जरूर नजर आता है। इधर आम आदमी पार्टी का स्टेटमेंट आया तो बीजेपी की नेता सारिका जैन ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पूरा देश ये जानना चाहता है कि अरविंद केजरीवाल ने केवल कांग्रेस के भ्रष्टाचार का विरोध करके ही अपनी राजनीतिक जगह बनाई है, अब वो भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए विपक्षी दलों का सहारा ले रहे हैं। खैर, चुनावी मौसम है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर लाजमी है। जब आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया तो बीजेपी की तरफ से भी जवाब दिया गया। बहरहाल इन सब के बीच फिलहाल राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल INDIA के गठबंधन के साथ यूं ही बने रहेंगे, क्योंकि इससे उनका भी फायदा है और भविष्य में जिस तरीके की तस्वीर बनती दिखाई पड़ रही है उसमें हो सकता हो अरविंद केजरीवाल की विपक्षी दलों में एक अहम भूमिका हो, क्योंकि अभी तक वो अपनी सारी बातें लगभग विपक्षी दलों से मनवाने में कामयाब रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।